देश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस बीच तमाम राजनीतिक पार्टियां जनता से अपने पक्ष में मतदान के लिए लोक लुभावन वादे कर रही हैं, लेकिन अब तक नेताओं ने जनता से किए वादों को कितना निभाया है, यह अमृत विचार की टीम ने नेताजी के वादों की हकीकत कार्यक्रम के जरिए जानने का प्रयास किया, जिसे आप भी सुनिए। नमस्कार, मैं हूं अफजल और आप देख रहे हैं अमृत विचार। आज हम मौजूद हैं बरेली के क्षेत्र में, उस क्षेत्र में है जहां आपको देखने को मिलेगा कूड़े का पहाड़। मिट्टी पत्थर इनके तो पहाड़ आपने देखे ही होंगे, लेकिन आज हम आपको मेन फोकस दिखाएंगे ये पहाड़ कि आप देख सकते हैं कि बरेली में किस तरीके से यहाँ पर कूड़े का पहाड़ बना है और एक साइड में लोग रहते भी हैं। लोकसभा चुनाव है, चुनाव के क्या मुद्दे हैं, जनता की क्या राय है वो भी हम जानेंगे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जनता की क्या है। सामने कूड़ा है, कूड़े के पहाड़ हैं और यहाँ की जनता से हम जानेंगे। लोकसभा चुनाव है और चुनाव में क्या लग रहा है इस बार, क्या आप लोगों के मुद्दे हैं? सबसे बड़ा तो मेरे ख्याल से यही मुद्दा लगता होगा कि ये आप लोगों के सामने पहाड़ है। ये समस्या हमारे सामने बहुत बड़ी है भाई साहब। इस समस्या के जरिए हम जो है पूरी बस्ती वाले बीमारी में घिराव है, अच्छी तरीके से घिरे हुए हैं। किसी को दमा है, किसी को कुछ हुआ जा रहा है, किसी के मुंह से खून आ रहा है, सो नहीं पा रहा है, आंखें सूज जा रही हैं, बॉडी सूज जा रही है इंसान की। ये सिर्फ इस कूड़े की वजह से हो रहा है। और मेरे घर के ऊपर से तो 11,000 वोल्टेज के तार गए हुए हैं। अगर जरा सा भी पानी बरसता है तो मेरे घर में अर्थिंग आती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर कोई हादसा हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होता है? तो आपके जो सांसद थे कई बार के संतोष गंगवार, क्या वो क्षेत्र में कभी आए यहाँ पे? नहीं, हमारे सामने तो आज तक नहीं आया भाई। तो सब जमाना ही जानता है कि महंगाई है, कारोबार कोई चल नहीं रहा है, सारे काम ठप पड़े हुए हैं। मैं बेडशीट वगैरह बेचता हूँ, आज 15-20 दिन से खाली हूँ। फेरी जाते हैं तो कोई ग्राहक उस तरीके से बात ही नहीं करता है। किसी ग्राहक के अंदर वो बात ही नहीं है जो खरीदारी हो। अब खरीदारी होती नहीं है। पहले हम चाचा, क्या माहौल है चुनाव का इस बार? चुनाव का माहौल देखिए, जो भी है वो ठीक है। ज़्यादा हम ये बताएंगे आपको कि किसको हम वोट दे रहे हैं, किससे हम जिताना है। हमें सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो ये इससे फैक्ट है, इस पहाड़ से, कूड़े के पहाड़ से। कूड़े के पहाड़ से 2 बार पड़ चुके हैं। अच्छा। जगह की बीमारी जो लगी है। अच्छा। ज़्यादा घर तक जाते हैं, लेके जाते हैं, सांस इतनी फूलती है बेफला। पूरे क्षेत्र की यही समस्या है, कूड़े का पहाड़ है। यहाँ औरतें राइड लेवा बहुत मिलेंगी, आदमी इसी चक्कर में मर चुके हैं बहुत। 50 मतलब कम से कम यहाँ होंगे तो कम है राइड लेवा, समझिए। समस्या सबसे बड़ी यही है इससे। तो आप लोगों ने यहाँ के प्रशासन को जो है इसकी जानकारी दी कि यहाँ पे हम लोगों को इससे दिक्कत हो रही है या हमारे स्वास्थ्य में दिक्कत हो रही है, तो ऐसा कुछ सुविधा मिली नहीं मिली है? यहाँ तो बड़ा बड़ा सवाल आता है फैक्ट्रियों का, तो सबको मालूम है। और अभी जो डंपर कर रहे हैं जब वो आते हैं तो धूल लेकर जाते हैं, और जब फैक्ट्री आपको आते हैं तो कितनी धूल होती है कि डंपर भी इतना धूल पे वाला कहाँ से मांग क्या भैया। यहाँ तो ये कूड़े के ढेर में हम लोग जी रहे हैं। 5 साल बड़े फाटक ने ले लिए, 5 साल छोटे फाटक ने, 10 साल इन्होंने कम कर दिए। 20 साल तो हमारे ऐसे कम हो गए। हमारे मोहल्ले में 100 साल का बुढ़ा है ही नहीं इस खंड की वजह से। ये बहुत बड़ी समस्या है। और कूड़ा हमको ये मानना है, इतने टाइम से प्लांट चल रहा है लेकिन कम होने का तो नाम ही नहीं है। उधर से उठा के इधर आ रहा है, इतना ही हो रहा। हम तो यही देख रहे हैं। शहर का पूरा आता यहाँ पे सारा है। कूड़ा जब तक यहाँ आना नहीं बंद होगा तब तक मेरी तो समझ ये है कि ये यहाँ से खत्म नहीं होगा। कूड़ा पहले आना बंद हो। क्या 10 सालों में विकास आपका हुआ, क्या नहीं हुआ है? भाई क्या होना चाहिए था? कुछ काम हुए हैं, कुछ काम हुए भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हुए हैं, लेकिन हमारे मतलब का कोई काम नहीं। अब हम लोग तो ये मोहल्ले के जितने भी हैं बसिंदे तो ये चाहते हैं कूड़ा हटे की सूरत से। अब 1 प्लांट लगा था, 2 लग गए, लेकिन कूड़ा कम होने में नहीं आया।